Thank you.
बथेरे केड़े बथेरे अधिकान न कीती तू न मठड़ी होते नूरा बुला बुलावा आया की बुटड़ी अंदर कटड़ी बुला मेरा आया की बुटड़ी अंदर कटड़ी एक दिन सबको गठड़ी बांध करके जाना, लेकिन जिसने सत्संग किया होगा, कथा में बैठा होगा, कोई कीर्तन किया होगा, बंदगी सुमरण किया होगा, उसकी गठड़ी में तो कुछ होगा। और जिसने कुछ नहीं किया वो गठड़ी खाली। बंधुओं, संत कबीर दास कहते हैं, प्रभु बुलावा भेजियो, देख कबीरा रोए, जो सुख लब सत्संग में, सो बैकुंठ ना हुए। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, करियो तुला इक अंग, तुलना ताही शकल मिले, जो सुख लाभ सत्संग। सत्संग में जब हम बैठते हैं तो बंधुओं घर भूल जाता है, बच्चे भूल जाते, पैसा रखा हुआ भूल जाता है, डर लगता है कि मरने के बाद क्या होगा। जब डर लगने लगे मरने के बाद क्या होगा,
तभी हम भजन करेंगे, तभी हम बंदगी करेंगे, तभी अमृत बेले उठ करके हम उस ईश्वर का नाम लेंगे। अभी मौत का डर नहीं पड़ा हमको। देखते तो है सबको मरते, पर कितना कष्ट होता है मरते समय ये हमको पता नहीं लगता। इसलिए बंधुओं, और राजा जब नगर का बनाया गया तो उसको बोल दिया, केवल 5 वर्ष तुम जहां के राजा हो, जो कुछ करना चाहते कर सकते हो। 5 साल के बाद फिर नदी के पार हिंसक जानवरों में छोड़ देंगे तुम्हारे परिवार और तुमको। बंधुओं, तो राजा ने सोचा 5 वर्ष तो जितना खाना पीना खाओ, सैर सपाटा करना खाओ, ऐशो राम की जिंदगी बिताओ। बस 5 साल बढ़िया बढ़िया खाना, बढ़िया बढ़िया टूरिस्ट प्लेस पे जाना और बढ़िया बढ़िया ऐशो राम की जिंदगी जीना। आ गया 6वां साल, सारे टब्बर को किश्ती पे बिठाया और नदी के पार हिंसक जानवर में छोड़ दिया। अरे नोच नोच करके सारा टब्बर कर, शेर, चीता, बाघ, तेंदुआ, लक्कड़ भक्काए, जितने भी खतरनाक जानवर सब खा गए। दूसरा राजा बैठा, वो भी 5 साल ऐशो राम की जिंदगी, 6वें साल फिर जाकर के टब्बर भी खत्म, खुद भी खत्म। हजारों राजा ऐसे ही 5 साल के लिए राजा बनते हैं, 6वें साल बकरे की बलि बन जाते हैं। बंधुओं, एक गुरुमुख राजा आया जो सत्संग सुनता था, कथा में जाया करता था, प्रभु बंदगी करता था। और उसने अपने गुरु जी से पूछा कि गुरु जी, अब मेरे को राजा बना रहे हैं, मुझे क्या करना चाहिए? बोले बेटा, ऐशो राम की जिंदगी मत व्यतीत करना, नहीं तो बाकी राजों जैसा हाल हो जाए। फिर क्या करना? अरे पहले तू परलोक की सोच, इधर तो 5 वर्ष रहना है, और जहां तू फिर हमेशा पूरी जिंदगी रहेगा वहां का सोच पहले। बोले क्या करूं? बोले वहां जितने भी जंगली जानवर हैं उनको पिंजरों में बंद करवा, और एक चिड़ियाघर बना दे, उसमें सारे रखा दे। दूसरा, जहां जहां तुझे जरूरत पड़ती है वहां पेड़ कटवा करके बड़े सुंदर सुंदर महल बनवा। फिर जो आपके पास इधर सैनिक है, धीरे धीरे करके तो दूसरी तरफ भेज दे। जो सुख ऐश्वर्य यहां है इसको जहां मत भोगो, ये उधर के लिए भेज दो सारा, क्योंकि इधर तो 5 ही वर्ष रहना है, बाकी के वर्ष तो उधर ही रहना है। परंतु उस राजा ने 5 वर्ष तक दिन रात लगा करके ना अच्छा खाया, ना अच्छा पिया, ना अच्छा सोया, ना ऐशो राम की जिंदगी दिया। परली तरफ नदी के बड़े बड़े महल, बड़े बड़े घर, बड़ी बड़ी कॉलोनियां, बड़े बड़ी फैक्ट्रियां, दुकानें सब बनवा दी वहां जाकर के। अब हिंसक जानवर रहा कोई नहीं, उसको चिड़ियाघर में बंद करवा सकते। जैसे 6वें साल में राजा को किश्ती में बिठाने लगे, वो राजा नाचे, उसका टब्बर भी नाचे, लेकिन पहले वाले राजा रोते थे, उनका परिवार भी रोता था, अब मर जाएंगे। क्यों मरेंगे? उसने कुछ किया ही नहीं परलोक के लिए। और बंधुओं, जब वो अपने दूसरी तरफ गया तो वहां उससे भी बड़ा राजा बन गया, क्योंकि सारे उसी के थे। ऐसे ही इस लोक में कुछ दिन रहना है, बाकी तो सारी जिंदगी पर लोक में जाना है। अभी अच्छा मत खाओ, अच्छा पियो मत, अच्छा घर नहीं रहने का होना चाहिए, ममता फंस जाएगी, बनाने के लिए बेईमानी करने की, झूठ बोलना पड़ेगा।
ये मत करो। जितना भगवान ने हमारे भाग्य में लिखा है वो अपने आप ही मिलेगा। बस भजन में मन लगाओ, सत्संग में मन लगाओ, कथा में मन लगाओ, अब हमारा उद्धार, कल्याण, मंगल होगा, सदगति होगी। तुलसीदास गोस्वामी बाबा कहते हैं पहले बना प्रारब्ध, हमको जो जो इस जन्म में मिलना है पहले लिखा हुआ है, वो घर बैठे भी मिल जाएगा, और जो नहीं लिखा वो विदेश में जाकर के भी नहीं मिलेगा। सकल पदार्थ है जग माही, कर्म हीन नर पावत नाही। बंधुओं, जो भाग्य में नहीं वो तो किसी को भी नहीं मिलता है। इसलिए जो भाग्य में है वो अपने आप मिलता है। एक बार मां पार्वती के पास लक्ष्मी जी और माता गायत्री, ब्रह्मा जी की पत्नी, ये दोनों मिलने आई। और मां पार्वती तो भगवान शंकर के साथ किसी कंदरा में रहती थी, गुफा में, वही चिल्ला चलता था, वही सोना दोना होता था। और मां पार्वती ने बड़ी भारी सेवा की उनकी, जैसे वहां हो सकती थी। तब जब लक्ष्मी जी और गायत्री देवी जाने लगी तो मां पार्वती को बोलती हैं आप भी आना हमारे घर। पार्वती ने कहा जब स्वामी जी कहीं तीर्थ यात्रा पे जाएंगे तब मैं आऊंगी। एक दिन भगवान शंकर में मन में आया कि मैं थोड़ी तीर्थ यात्रा में जाऊं, तो पार्वती को बोला कि देवी हम थोड़ा तीर्थ यात्रा पे जा रहे हैं, अगर आपका भी विचार हो तो चलो। मां पार्वती ने कहा कि देखो अब की बार तुम जाओ और मैं इस बार अपनी सहेलियों के घर जाऊंगी। भगवान शंकर तीर्थ यात्रा करने निकल गए और पार्वती वो गुफा के आगे बहुत बड़ी चट्टान रख करके अपनी सहेलियों के पास चली गई। बंधुओं, जब गायत्री माता के पास वो ब्रह्मलोक में पहुंचती है तो ब्रह्मा का लोक देख करके मां पार्वती के पैरों से जमीन खिसके, इतना सुख, इतना सुविधा, अपने आप को गिलानी होने लगी मां पार्वती। और फिर उसके बाद जब वैकुंठ में लक्ष्मी जी के पास गई, वहां का तो और भी कई हजार गुना ज्यादा सुविधा, अटारियां, महल, फुहारे, बगीचे, बड़े बड़े 500 फुट चौड़े रोड, गंदगी नाम की कोई चीज नहीं है, वहां हमेशा खुशबू रहती है। ये गंदगी जो दिखती है ऐसी नहीं, कभी इधर पानी निकल रहा, कभी उधर पानी में, ऐसा कुछ नहीं रहा। वहां ना सूर्य ना चंद्रमा रहता, ना अग्नि की जरूरत पड़ती है, अपने आप भोजन बनता है। जो इच्छा चाहो, आज हलवा पूरी खानी है, बन जाएगा, आ जाएगा। दुकानें सजी सजाई, होटल सजे सजाए, सब कुछ सजा सजाया। बस हमने सिर्फ वहां जाकर के अपनी मर्जी से खाना है और पैसा भी कोई नहीं देना। सबके लिए डिमांड, बिना पैसे से, बिना तेल से, बिना पेट्रोल से, बिना डीजल से चलते हैं। बैठो, जाओ, घूमो, जहां मर्जी जाओ, कभी बीमार होना नहीं, मरना है नहीं वहां जाकर के। 16 साल की उम्र रहती है, नौजवान चेहरा, दिव्य शरीर रहता है। फल वहां हर समय, हर पेड़ पे फल रहते हैं। ऐसा नहीं कि एक साल हुआ दूसरे साल नहीं, हर वर्ष फल रहते हैं। अब जामुन पता कितने कितने बड़े हैं, हाथी से भी बड़े बड़े जामुन है।
रस कितना होगा बंधुओं? दूध के समुद्र है, शहद के समुद्र है, लस्सी के समुद्र है, कोई कमी नहीं, इतनी कमी है। लेकिन मिलेगा किसको? जो सत्संग सुनेगा, जो कथा में बैठेगा, जो भजन करेगा, जो अमृत वेले में उठेगा, उसी को मिलेगा और किसी को नहीं मिलेगा। तो बंधुओं, जब मां पार्वती बैकुंठ में गई तो लक्ष्मी जी का ऐश्वर्य देख करके बेचारी नजर में मिला रही है और मन मन में ग्लानि हो रही है कि हमने तो जिंदगी में ऐसा कभी महल, ऐसी अटारियां, ऐसे फुहारे, ऐसे बगीचे, ऐसे रोड, ऐसे दुकानें सजी सजाई नहीं देखी। तब कुछ दिन रही मां पार्वती, तो फिर आ गई अपने कैलाश पर्वत में। लेकिन मन में बड़ा भारी दुख है पति के प्रति, भगवान शंकर के प्रति क्रोध है मां पार्वती को आज। अब भगवान शंकर तीर्थ यात्रा करके आए, और जब भी भगवान तीर्थ यात्रा करके आते थे तो पार्वती दरवाजे पर आती थी और दरवाजे पर आकर के भगवान शंकर की आरती उतारती थी और गुफा के दोनों तरफ सरसों का तेल शकुन मान करके गिराती थी। जब कोई घर पे बड़ा संत, कोई महात्मा आए तो हमारे प्रथा है बुजुर्गों की कि तेल सरसों का डालना चाहिए दोनों तरफ। क्यों डालते हैं? क्योंकि जब तेल डाल दिया, जो व्यक्ति को बुलाया वो तो आएगा अंदर, बाकी कोई नकारात्मक का अवगति आत्मा, दुर्गत आत्मा, पिशाच आत्मा अंदर नहीं आएगी। फिर कोई अपशुकर की शंका नहीं रहती। तो मां पार्वती, भगवान शंकर जब बाहर से आते थे, तेल को दरवाजे पर डाला करती थी और फिर आरती उतारती थी, फिर चरण स्पर्श करती थी, फिर अंदर ले जाती थी और गर्मा गर्म भोजन खिलाती थी। आज भगवान शंकर पार्वती आए, पार्वती आए, पार्वती आई नहीं। क्यों? पार्वती तो गुस्से में, बड़ा भारी गुस्सा है कि देखो गायत्री के पति ब्रह्मा ने कितनी सुख सुविधा दी है। गायत्री सहेली को, लक्ष्मी को देखो भगवान नारायण ने कितनी सुख सुविधा दी है, और मेरे पति ने मेरे को क्या दिया? जो मेरी मां ने दहेज में चप्पलें दी थी टूट गई, अब कोई नहीं तो नंगे पैरे चल रही थी। और मेरे पति ने नहीं कभी कहा कि चप्पल भी लाते रहते। जो साड़ियां मेरी मां ने दहेज में दी थी 15-20, वो मैंने धो धो करके फाड़ दी। अब मेरे पति ने एक भी कभी साड़ी नहीं लाती थी, ना कभी पूछा कि साड़ी की जरूरत है या नहीं। जो मेरी मां ने गहने दिए थे, बस उसी से मैंने आज तक गृहस्थ चलाया है। ना ये कोई काम करते हैं, ना कोई धंधा करते हैं, ना कुछ ला करके देते हैं। और जब भी कुछ कहे, हम तो समाधि में थे, हम तो ध्यान में थे। अरे ध्यान में जाकर के गृहस्थ चलता है, समाधि में बैठ करके गृहस्थ चलता है। अरे बच्चे दो हैं हमारे, गणेश का कैसे पाल लेंगे? इनको पढ़ाना लिखाना है, इनको भी कपड़े चाहिए, इनको भी रोटी चाहिए। ना घर बना करके दिया, आज तक बस गुफा में ही हम लोग रहते। बड़ा भारी गुस्सा है। एक बार भगवान शंकर जी अभी समाधि से उठ करके आए और मां पार्वती बरस पड़ी। समाधि से गृहस्थ चलता है, ये ध्यान लगाने से गृहस्थ चलता है। कोई काम धंधा भी करोगे या नहीं करोगे? दो बच्चे हैं, कौन पालेगा? कहां से खिलाना है, कहां से कपड़े देने हैं?
ना आज तक घर बनाया, ना आज तक कोई अच्छा कोई जगह खरीदी। तो भगवान शंकर कहते हैं देवी प्रारब्ध कर्मा नाम धीमा भोग नाशा, जिसके जो प्रारब्ध में लिखा है उसको वही मिलेगा, ज्यादा नहीं मिलेगा। मां पार्वती ने कहा क्यों नहीं मिलेगा? उद्यम अगे लक्ष्मी पक्के अगे कौन, उठ कबीरा कीर्त कर सुतिया देगा कौन। एक आदमी जब काम करेगा तो बदले में कुछ मिलेगा, और एक आदमी सोया रहेगा तो उसको क्या मिलेगा? जाओ कोई काम करो, खेती बाड़ी करो। भगवान शंकर कहते मैंने कभी खेती बाड़ी की ही नहीं है, तो मैं कैसे करूंगा? तो ये गृहस्थ कैसे चलेगा? जाओ गृहस्थ वो अपना खेती बाड़ी करो, नहीं तो घर में कुछ नहीं मिलेगा खाने को। भगवान शंकर बेचारे परेशान हो गए, क्या करें? नंदी को लिया साथ और कहा नंदी चलो भाई आपको कुछ करना ही पड़ेगा, नहीं तो घर में फुल्का चावल दाल रोटी नहीं मिलेगी आपको। नंदी कहता हो काम तो करना ही चाहिए, बिना काम से तो भाई गृहस्थ नहीं चलता है, बाल बच्चे नहीं पढ़ते हैं। अब नंदी और भगवान शंकर भगवान जगन्नाथ के पास गए और जगन्नाथ पुरी में जाकर के भगवान जगन्नाथ जी से बोलने लगे कि जगन्नाथ जी हमारे घर में बहुत बड़ा कला क्लेश है। जगन्नाथ जी ने कहा किस बात का कला क्लेश है? इसी बात का कि मैं कुछ कमाता नहीं, मैं कोई खेती नहीं करता। तो जगन्नाथ जी कहते बिल्कुल ठीक है, वो पार्वती बिल्कुल ठीक कह रही है। भैया देखो मेरे 56 भोग 36 व्यंजन रोज भोग लगते हैं, 700 रसोई चढ़ती है, लक्ष्मी बनाती है, तो काम तो करना ही चाहिए। देखो मेरी कितनी खेती है, लहलहा रही है। अरे जगन्नाथ मंदिर के लिए बहुत ज्यादा जमीन दी है। जगन्नाथ जी को जो भी भोग लगता है वो अपनी खेती का लगता, बाहर का नहीं लगता है। और जगन्नाथ जी ने भी कहा देखो मेरी कितनी खेती है, अरे आप भी कोई खेती करो। तो बोले मेरे पास तो कोई खेती है नहीं, आपके साथ ही कर ले। हाँ मेरे साथ करो। और ठीक है मैं और नंदी दिन रात मेहनत करेंगे, लेकिन एक बदले में हमको क्या मिलेगा? भगवान जगन्नाथ ने बोला जो तुम्हारी मर्जी, खेती करने से पहले शर्त रख लेते हैं कि तुमको क्या मिलेगा, हमको क्या मिलेगा। बोले ठीक है। भगवान शंकर ने सोचा कि जो भी फसल के लगता ऊपर वाला हिस्सा हम ले लेंगे और नीचे वाला हिस्सा जगन्नाथ जी को दे देंगे। और शर्त ये रखी कि जो भी ऊपर लगेगा वो हमारा, नीचे वाला तुम्हारा। अब जगन्नाथ जी तो बड़े चलाक हैं, इस बार उन्होंने खेती आलू की की। आलू की खेती नंदीगण और भगवान शंकर सारा दिन खेती करते रहते हैं, सारा दिन खेती करते रहते हैं। और पार्वती बेचारी उठ उठ करके देखती है क्या लाएंगे क्या लाएंगे क्या लाएंगे। अब जब खेती तैयार हो गई तो भगवान जगन्नाथ आ गए और शंकर जी को बोलने लगे देखो आपकी शर्त के अनुसार ऊपरला हिस्सा आपका, निचला मेरा। बंधु अब नीचे तो आलू लगे थे, ऊपर पत्ते भी आलू हो गए। भगवान जगन्नाथ तो सारे आलू ले गए और भगवान शंकर को ऊपर वाले पत्ते नंदी पर रख करके कैलाश पर्वत पर आए। तो पार्वती बेचारी इंतजार कर रही थी साल के बाद आएंगे, बड़ा कुछ लाएंगे। और जाकर के पार्वती ने पूछा ले आए कुछ? हाँ वो देखो नंदी के ऊपर रखा हुआ है। खोल करके देखा तो सारे आलूओं के पत्ते। बोले ये क्या करने आए? बोले हमारे हिस्से में आया ही नहीं है। अरे आपके हिस्से में ये है, बाकी वाला कौन ले गया? जगन्नाथ जी। क्या मतलब है?
हमने कहा था जगन्नाथ जी के तो ऊपर वाला हिस्सा हमको मिलेगा, नीचे वाला जगन्नाथ जी को उन्होंने अल्लू बीजे, तो इसलिए अल्लू तो उनको मिल गए और पत्ते हमको मिल गए। पार्वती कहती है इस बार सतर्क रहना, नीचे वाला आप लेना, ऊपर वाला जगन्नाथ जी को देना। लावा जी नंदीगण और भगवान शंकर बड़े तैयार होकर के गए जगन्नाथ जी के पास, और खेती से पहले शर्त हुई इस बार जगन्नाथ जी नीचे वाला हमारा, ऊपर वाला आपका होगा। भगवान जगन्नाथ कहते हैं बिल्कुल ठीक है, और भगवान जगन्नाथ ने बाजरा बीज दिया। अब बाजरा तो ऊपर ही लगता है, नीचे कुछ भी नहीं। लाओ जी खेती तैयार हो गई, बाजरा तो सारा ले गए भगवान जगन्नाथ जी, और शंकर नंदीगण के ऊपर और नीचे वाले टांडे बांध करके वो ला रहे हैं। पार्वती बेचारी 1 साल तक इंतजार करती रही, पति देव कुछ लाएंगे, पति देव कुछ लाएंगे, और जब खोल करके देखा तो वो नीचे वाले खाली, कुछ भी नहीं उसमें। बोले ये क्या हुआ? बोले तुमने कहा था कि नीचे वाला हिस्सा हम नीचे वाला ले आए हैं, ऊपर वाला जगन्नाथ जी। अरे क्या बीजा था? बाजरा बीजा था। कमाल हो गया, इस बार भी कुछ नहीं मिला। अच्छा अब सतर्क हो, सावधान हो, खेती करने से पहले शर्त रखना ऊपर वाला भी हमारा, नीचे वाला भी हमारा। जाकर के नंदीगण और भगवान शंकर जगन्नाथ जी को बोलते हैं इस बार से ऊपर वाला भी हमारा, नीचे वाला भी हमारा। जगन्नाथ जी कहते बिल्कुल ठीक है। तो इस बार उन्होंने मक्की बीज दी। अब मक्की तो बीज में लगती है, ना ऊपर कुछ ना नीचे कुछ। बंधु सारी मक्खी जगन्नाथ जी ले गए, और बाप ने भगवान शंकर को फिर टांडे, ना ऊपर कुछ ना नीचे कुछ, और लेकर के आए नंदीगण के ऊपर। मां पार्वती ने देखा और सिर पर हाथ मार करके बोलती है आप समाधि में बैठे रहो, ठीक है, आप भजनी करो, आपके बस की बात नहीं है ये खेती वेती करना। तो भगवान शंकर कहते हैं मैं तो पहले ही बोलता कि ये काम धंधा करना मेरे बस की बात नहीं है। तो बंधुओं प्रारब्ध कर्म नाम देवा भोग नाशा, पहले बना प्रारब्ध पाशे बना शरीर, तुलसी चिंता मत करो, भजन लो रघुवीर, भजन करो सब कुछ मिलेगा। बंधुओं अब मां पार्वती को बड़ा भारी क्रोध है, ना दरवाजे पर आई आज, ना तेल को गिराया, ना कोई आरती हाल ला करके भगवान शंकर की आरती की। जब लंबे समय तक भगवान शंकर खड़े रहे तो पार्वती को ना देख करके बंधुओं आज भगवान शंकर समझ गए कि जरूर दाल में काला है आज कुछ। क्यों? कह रही थी मैं सेदियों के पास जा रही हूं, सेदियों ने जरूर को लेसन पढ़ाया। अंदर थोड़ा सा भगवान शंकर के कंदरा के तो क्या देखते हैं, चूल्हा बंद है, तवा उल्टा है, चकला बेलना चमटा सारा बिखरा पड़ा है। समझ के कि पार्वती को जरूर बहुत बड़ी इसकी सहेलियों ने सिखाया है कुछ। बंधुओं आगे गई तो पार्वती गुफा की तरफ मुख करके पीठ दरवाजे की तरफ करके बैठी। भगवान शंकर ने कंधे पर हाथ रखा, बोला देवी किस बात का गुस्सा है, हटो परे हटो परे। ऐसे तेरे पार्वती हाथ न लगाने दे भगवान शंकर को, इधर हाथ लगा, हटो परे ऐसे तेरे। भगवान शंकर कहते देवी कुछ बताओगी भी क्या हटो परे करेगी? बोले देखो जिस दिन का मेरा विवाह हुआ है एक भी चप्पल लाके भी मेरे को। भगवान शंकर कहते हैं निर्जन में रहते हैं, शमशान में रहते हैं, कंदराओं में रहते हैं, जंगलों में रहते हैं, क्या जरूरत है चप्पल की? अरे ले भी देंगे ना दूसरे से टूट जाएगी। मां पार्वती कहती है
उसके बाद कभी साड़ी खरीद के दी मेरे को। बोले कहीं बाजार जाना हो, कहीं पार्टी में जाना हो, कभी बारात में जाना हो तो शादी की साड़ी की जरूरत पड़ती है। अंदरों में रह करके, जंगलों में रह करके साड़ी की क्या जरूरत है। ऐसे भगवान शंकर ने कोई ना कोई बहाना लगा करके पार्वती को शांत कर दिया। पर मां पार्वती कहती है बाकी तो सारी बातें मैं आपकी मान लूंगी, लेकिन याद रखो अब चूल्हा तभी जलेगा, रोटी तभी बनेगी जब मेरे को मेरी सहेलियों से बढ़िया महल तैयार करवा के दे। बढ़िया महल, जब तक मेरे को बढ़िया महल नहीं दोगे तब तक चूल्हा नहीं जलेगा, रोटी नहीं मिलेगी। भगवान शंकर कहते देखो देवी, शकल पदार्थ है जग माही, कर्म हीन नर पावत नाही। हम बाजार में जाते हैं, बड़ा दिल करता है जलेबियां खाएं, रसगुल्ले खाएं, गुलाब जामुन, पर पर्स में है नहीं कुछ, क्या करें। बड़ा दिल करता है बढ़िया बढ़िया कपड़े खरीदे, पर पर्स में है नहीं कुछ, तो क्या करें। बंधुओं, शकल पदार्थ है जग माही, कर्म हीन नर पावत नहीं। जिसके कर्मों में नहीं है वो बिना कर्मों से हमें मिल नहीं सकता। सब दिन होत नहीं एक समान, सब दिन होत नहीं एक समान, सब दिन